हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हमारा चैनल आप सभी के लिए जो 8 जून को परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में आपका हिंदी का जो पोर्शन है उस पोर्शन का मैं सॉल्व लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो आप अपने पेपर को ज़रूर मिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं हिंदी का जो क्वेश्चन है पहला, वह एक गद्यांश है। गद्यांश से आपके लिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं पहले आपको गद्यांश पढ़ के दिखाती हूँ। जैसे कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं, नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं, पहाड़ मौसम को संतुलित करते हैं, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। तो यह आपका गद्यांश है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वह यह है कि गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो ऑप्शन इसमें आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं। ऑप्शन आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल का संरक्षण, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के लिए अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन आपके इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी शुद्ध वायु, छाया और फल, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो ऑप्शन आपके इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी डॉक्टर राही मासूम रजा, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन आपका इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए धनी को और धन मिलना, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से ध्यान शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अगेन, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि राम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अल्प विराम,
यह आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी प्राचीन, यह आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक का विलोम आपका प्राचीन होगा। फिर हम देखेंगे कि कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन इसमें आपके 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे क्या तुम सबल उन्नति हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी प्रश्नवाचक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए आडंबर, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी बदमाश, यह आपका राइट आंसर होगा। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी ज्योतिष आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि गुलाम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आज़ाद आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखेंगे निम्नलिखित में से सफ़र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी संजीव, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी भाग्य का चक्कर, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे धूसर शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए आपका रज होगा, यह राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी सकर्मक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि निम्नलिखित में से 1900 साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो ऑप्शन इसमें 4 दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अगेन, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन आपके 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे आगे मध्यवरी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए मधुधन अरी, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि भाला शब्द का वचन बदलिए। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी भाले, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे
कि आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। फिर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी धीरे धीरे, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर देखेंगे कि रात को आकाश में तारे चमकते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक बताएगा। तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अधिकरण कारक, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, लेकिन नहीं लिखा है तो इसका आंसर आपका होगा पिंजर। महादेवी वर्मा जी ने पिंजर रचना नहीं किया है। तो आगे देखेंगे निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए है अनिकेत, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन जैसा कि 4 दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर हम देखेंगे कि कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी अच्युत, यह आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखेंगे कि वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अभागा, यह आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि जो 8 जून को पेपर हुआ था आपका यूपीपी कांस्टेबल का, तो उसमें जो हिंदी का पोर्शन था, हिंदी पोर्शन से आपके 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यह जो साल है यह टोटल पूरा 37 क्वेश्चन है। और ये मैंने साल्व आपको करा दिया है, एक बार आप अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को ये शेयर करें तो ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।